गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। कर्म के ऊपर कुछ वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट नॉर्मल कर्म के बारे में बात करने वाले हैं। कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले कर्म क्या होते हैं। कुछ भी अगर आप सोचते हैं, आप महसूस करते हैं, आपका कोई इरादा होता है और आप एक्शन लेते हैं, आप कुछ सच में कोई कार्य करते हैं, ये सब कुछ गिना जाता है कर्म में। आप कहेंगे ओ माय गॉड, सोचना भी कर्म हो गया क्या? यस, वेरी हार्ड टू बिलीव, लेकिन हाँ, सोचना वो भी कर्म एक तरह से होता है। कैसे? आपके माइंडसेट, आप माइंड में जो भी सोचते रहते हैं, बार बार सोचते हैं। हो सकता है किसी को आप चीट करने की सोचते हैं, भले आप उस चीटिंग को करते नहीं हैं, लेकिन माइंड से आप सोचते हैं और आपको बार बार वो विचार आते हैं आपके माइंड में। तो ये जो चीटिंग वाली एनर्जी है, वो आप आपके आसपास के वातावरण में डालेंगे। सोचने से एक तरह की एनर्जी, एक तरह की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है कि जो आपके वातावरण में फैलेगी और आपके वातावरण को दूषित करेगी। फिर जो व्यक्ति उस वातावरण में आता है, उस हवा के संपर्क में आता है, उस ऊर्जा के संपर्क में आता है, उस व्यक्ति को वो ऊर्जा लगेगी और वो उससे प्रभावित होगा। यप, सो दिस इज़ वाई सोचना भी एक तरह का कर्म है कि जो आपको लगता है। दूसरा है महसूस करना। महसूस करने से कैसे कुछ भी कोई कर्म अर्जित हो सकता है। अच्छा महसूस करना, बुरा महसूस करना, वो भी एक तरह से कर्म के रूप से काउंट होता है आपके कार्मिक बैलेंस में। किसी को सक्सेस मिला, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला, किसी ने नया बंगला लिया, नई गाड़ी ली और आपको उनसे जेलसी होती है, आप उनके सक्सेस से खुश नहीं हैं। वो हो गया आपका नेगेटिव इमोशन कि जो एक्चुअली एज अ कर्म गिना जाएगा। हो सकता है कि आपका वो जो ना खुश होने वाला इमोशन है, उससे वो जो व्यक्ति जो सक्सेसफुल हुआ है, उसको कोई प्रभाव, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़े उस ऊर्जा से। सो डेफिनेटली वो आपका कर्म हो गया कि जो आपने इमोशन के द्वारा ट्रांसफ़र किया। ओके, फिर कहते हैं कर्म, एक्चुअल कर्म, कि जो आप करते हैं। कुछ भी आप करते हैं, वो अच्छे कर्म हो सकते हैं या बुरे कर्म हो सकते हैं, जो गिने जाते हैं अच्छे कर्म की तरह और बुरे कर्म की तरह। मान लो कि आप अच्छा कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत हो जाता है, वो हम कहते हैं ना, पासा उल्टा पड़ गया और कुछ बुरा हो जाता है। फिर भी आपका इरादा अच्छा था, इसीलिए वो अच्छा कर्म माना जाएगा। आप कुछ बुरा करने जाते हैं, लेकिन चीज़ कुछ अच्छी तरह से काम नहीं करी, पासा पलट गया और वो चीज़, वो जिस तरह का आपने आउटकम सोचा था वो नहीं हो पाया और कुछ अलग ही हो गया, कुछ अच्छा हो गया। फिर भी आपका इरादा गलत था, इसीलिए वो एज अ नेगेटिव कर्म माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप अच्छा कर्म करते हैं, ओके, आप अच्छा कर्म करते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कोई आकर आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव करने की कोशिश करता है, आपके साथ बुरा कर्म करता है, फिर क्या होता है? आपके भीतर से कोई नेगेटिव कर्म वो लेकर जाएगा और उसके भीतर का कोई पॉजिटिव कर्म आपको मिल जाएगा।
एक और बात, एक बहुत बड़ी बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि पति जो होता है, पति पत्नी होते हैं, पत्नी पति के अधीन होती है, इसीलिए उसे पति के आधे अच्छे कर्म मिल जाते हैं, लेकिन पति पत्नी के अधीन नहीं होता है, इसीलिए पत्नी के बुरे कर्म होते हैं, आधे बुरे कर्म पति को लगते हैं, क्योंकि पत्नी उसके अधीन है, पत्नी उसके इन्फ्लुएंस में आकर रहती है। सो समहाव पत्नी का बुरा कर्म आधा पति के हिस्से में जाता है। या दैट काउंट्स अ लॉट, क्योंकि अगर आजकल तो कितना ज़्यादा लोग बहुओं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उसके आधार पर पता लग सकता है कि कितना ज़्यादा अर्जित बुरा कर्म वो बेटा भुगतने वाला है, जस्ट बिकॉज अब पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव होते हुए वो देख रहा है। ओके काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो बार बार स्पेशली ये मैंने इंडिया में ज़्यादा देखा है कि दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अब वो जो कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन जो समझा रहे हैं उनके हिसाब से वो अच्छे के लिए बता रहे हैं। और मान लो कि वो व्यक्ति वो जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने पर्पस के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कि जहाँ काम करने से आप उन्हें रोक रहे हैं, आप उनको बताते हैं वो मत करो, वो करो, वो मत करो, वो करो, यहाँ पर आपका बुरा कर्म हो गया। ओके आपका भले इंटेंशन अच्छा है, लेकिन किसी के भी पीछे लगे रहना अच्छे इंटेंशन के होने के बावजूद एक तरह से अच्छा कर्म नहीं है। ये मैंने इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा है, स्पेशली पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। देखो वो जो सोल है वो अपना पर्पस लेकर आया है और उसकी एक जिम्मेदारी है कि उसको वो पर्पस पूर्ण करना है, आपको उसके पीछे पड़े नहीं रहना है। ओके हाँ ये अलग बात है कि आजकल सारे के सारे पेरेंट्स पता नहीं बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पहला नंबर लाना है, टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, पता नहीं कहाँ से ये सब आता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके जो बच्चे हैं अपने पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं, भले वो अव्वल नंबर लाते हैं या नहीं लाते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके बच्चे पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं तो लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होंगे, लाइफ में कभी भी तरसेंगे नहीं, कभी भी पैसे का अभाव नहीं होगा उनके जीवन में। इसीलिए उनको पर्पस के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उन्हें रोकते हैं तो या आप उनके मार्ग में बाधा रूप बन रहे हैं कि जो उनको प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है अपने पर्पस के मार्ग पर, तो आपका ये नेगेटिव कर्म हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। ओके एक बात मुझे आपको बतानी है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति उसे अपने कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। जो भी उसने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, सारे कर्म का उसको हिसाब देना पड़ता है। बिकॉज़ ये बात आ सकती है, काफ़ी लोगों के मन में आ सकती है, इसलिए कह रही हूँ। जैसे श्री राम, आपको पता है कि उन्होंने सुग्रीव की मदद करने के लिए बाली का वध किया था। बाली का वध किया था कि उन्होंने किसी पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने बाली के ऊपर तीर चलाया था जब वो किसी और के साथ युद्ध लड़ रहे थे, और ये उनका नेगेटिव कर्म बन गया श्री राम का, क्योंकि युद्ध का एक नियम है, आप कभी भी छुपकर किसी के ऊपर वार नहीं कर सकते हैं, और वो करने की वजह से बाली का वध हुआ था। तो सेम इसी कर्म का जो फल है वो उनको अगले जन्म में मिला, जब श्री कृष्ण को छुपते छुपाते एक शिकारी ने उनके ऊपर तीर छोड़ा। शिकारी को लगा कि वो एक हिरन है, हिरन की आँख है, लेकिन वो श्री कृष्ण का पैर था। या
हर एक व्यक्ति जो कर्म करता है उसे उसको चुकाना ही पड़ता है। ओके, कोई इससे बचकर नहीं जा सकता है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ मैं कुछ आपको समझा पाई इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता लग पाए कर्म क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और या मुझे कमेंट से बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Sure that you subscribe to my channel and click on the bell icon. When you click on the bell icon, select all notifications so that you get notified about all the videos that I upload.